हेलो डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में। जैसे कि आप जानते हैं वाईसीटी की बुक की उत्तराखंड जो जीके है उसकी रिवीजन सीरीज चल रही है। उसमें हमने 175 जो क्वेश्चन है वो कवर कर लिए थे। अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो 176 से स्टार्ट होगा। आप जानते हैं वाईसीटी की बुक में क्या होता है कि पूरा एक डिटेल से चीज़ें दी रहती हैं। जो बचे हुए 4 ऑप्शन रहते हैं उनके बारे में भी समझाया रहता है। तो अगर हम 175 क्वेश्चन किए हैं तो लगभग उसमें 4 से मल्टीप्लाई और कर दीजिए। तो कम से कम हम 500 अबाउ क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 176 क्वेश्चन से। क्वेश्चन है हमारा, बासुकी ताल स्थित है, कहाँ पर स्थित है बासुकी ताल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केदारनाथ। तो जो बासुकी ताल है वो केदारनाथ के निकट स्थित है। चलिए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। बासुकी ताल केदारनाथ से 8 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, 8 किलोमीटर की दूरी पर तथा समुद्र तल से 4135 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह झील हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है तथा उत्तराखंड का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। तो किसके पास है ये? केदारनाथ के निकट है और 8 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलकनंदा एवं धौलीगंगा जो संगम है वो कहाँ पर है? ठीक है, अलकनंदा और जो धौलीगंगा का जो संगम है वो कहाँ पर है? तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं वीडियो में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विष्णुप्रयाग। तो अलकनंदा एवं जो धौलीगंगा का जो संगम है वो आपका विष्णुप्रयाग में है। अब देख लेते हैं कि और संगम के बारे में भी इसने बताया होगा। तो ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छा क्या है, बुक है। चलिए, क्या क्या है? अलकनंदा एवं धौलीगंगा का जो संगम है उसे विष्णु प्रयाग बोलते हैं। अलकनंदा एवं जो पिंडर है उसकी जो जो संगम है उनको आपका कर्ण प्रयाग बोलते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ कि पिंडर मतलब जो कर्ण का पिंडदान किया था, इसलिए कर्ण प्रयाग, उससे ध्यान रखेंगे। अलकनंदा एवं भागीरथी देव प्रयाग है। ठीक है, ये सभी को याद रहता है। अलकनंदा और नंदाग्नि नंद प्रयाग है। और अलकनंदा और मंदाकिनी क्या है? रुद्र प्रयाग है। रुद्र रूप को मंद करना मतलब शांत करना, मंदाकिनी। ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ पर है? रुद्र प्रयाग में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 178। निम्न दिए गए विकल्पों में उत्तराखंड का वृष्टि छाया क्षेत्र है। ठीक है, तो वृष्टि छाया क्षेत्र क्या है आपका? तो ये है आपका ट्रांस हिमालय। इसको बोलते हैं आप ट्रांस हिमालय बोलते हैं। चलिए थोड़ी डिटेल इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। उत्तराखंड का वृष्टि जो छाया क्षेत्र है वो ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हिमालय के उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य से 3 पर्वतीय श्रेणियों को शामिल किया गया है। अब जब आप ट्रांस हिमालय को देखेंगे, ठीक है, एक तो बाह्य हिमालय हो जाता है, एक ट्रांस हिमालय होता है। ठीक है, जिसे हम व्रंत हिमालय भी बोलते हैं। तो जो ट्रांस हिमालय है उसके अंतर्गत जो जम्मू कश्मीर में 3 पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये ऊपर से नीचे का क्रम है, इसको आप ध्यान रखेंगे। पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, ये क्रम है ऊपर से नीचे का। और जो ये पर्वत श्रेणियाँ हैं ये किसकी हैं? ये ट्रांस हिमालय का ही भाग है। ठीक है, और छाया क्षेत्र है मतलब उधर से ये उत्तराखंड की एक तरीके से छाया क्षेत्र है ये। ठीक है, चलिए फिर क्या है देखिए, और भी कितनी सारी डिटेल दी गई है इसमें। काराकोरम और क्या दिया गया है? काराकोरम ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर में स्थित है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले काराकोरम आता है में स्थित पर्वत श्रेणी है। अधिक ऊंचाई होने के कारण ट्रांस हिमालय वर्ष भर इससे बर्फ से ढका रहता है, जिसके कारण यहाँ वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो पर्वत चोटी है केटू, गॉडविन ऑस्टिन उसको बोलते हैं, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर ही स्थित है। ठीक है, भारत की सबसे। उत्तराखंड की पूछे तो नंदा देवी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फड़का नौली एवं पेटसाल के शिलाश्रय की खोज की गई।
किसके द्वारा? जो फड़का नौली और जो पेटसाल है, उसके जो शिलाश्रय हैं, उनकी खोज किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर यशोधर मठपाल। डॉक्टर यशोधर मठपाल के द्वारा यह खोज की गई। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में। फटका नौली के शिलाश्रय 1985 में, समझ रहे हैं। तथा जो पेटसाल है, उसका क्या है, 1989 में डॉक्टर यशोधर मठपाल के द्वारा खोजा गया। फटका कब? 1985 में, और पेटसाल 1989 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 है। क्वेश्चन नंबर आपका 180 क्या है? भेलछड़ा भेलछड़ा प्रपात है, जो जल प्रपात होता है वो स्थित है। इम्पॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जो भेलछड़ा है, जो जल प्रपात है, वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जनपद पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में आपका भेलछड़ा जो है जलप्रपात स्थित है। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। भेलछड़ा जलप्रपात पिथौरागढ़ में नेपाल के सीमा के निकट स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ का उत्तरी पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में कहलाता था। जो पिथौरागढ़ का जो उत्तरी पूर्वी जो भूखंड है, वो प्राचीन काल में क्या कहलाता था? तो उसे बोलते थे हम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका, सीरा राज्य। जो पिथौरागढ़ का उत्तरी पूर्वी भूखंड है, वो प्राचीन काल में सीरा राज्य के नाम से जाना जाता था। चलिए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। पिथौरागढ़ का उत्तरी पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में सीरा राज्य कहलाता था। पिथौरागढ़ का पुराना नाम सौर घाटी है। अब पुराना नाम भी हो गया। ये क्या है? उत्तरी पूर्वी भूखंड की बात हुई, तो उसने सीधा बोला सीरा राज्य। लेकिन पुराना नाम जो है उसका सौर घाटी है। सौर शब्द का अर्थ क्या है? सरोवर है। सौर शब्द का क्या है अर्थ? सरोवर है। ऐसा माना जाता है कि पहले इस घाटी में सात सरोवर थे, सॉरी, 7 सरोवर थे। दिन प्रतिदिन सरोवर का पानी सूखता चला गया और यहाँ पर पठारी भूमि का जन्म हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? पठारी भूमि का जन्म हुआ। पहले क्या थे? यहाँ पे माना जाता है ऐसा कि 7 सरोवर थे। इसे क्या बोला जाता है? पुराना पिथौरागढ़ को सौर घाटी के नाम से जाना जाता है। उत्तरी पूर्वी भूखंड को शीरा के नाम से जाना जाता है। एक ही वर्ड जैसे है ये, ठीक है। और सौर घाटी का सौर जो है उसका मतलब होता है सरोवर, तो यहाँ पर 7 सरोवर थे ऐसा माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 182 है। बाल गंगा सहायक नदी है। अब बात हो रही है बाल गंगा किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भिलंगना। जो बाल गंगा है वो भिलंगना जो है उसकी सहायक नदी है। चलिए कुछ डिटेल पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल में स्थित भिलंगना नदी भागीरथी की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, ये भी पता है आपको। जो भिलंगना नदी है वो भागीरथी की प्रमुख सहायक नदी है। भिलंगना नदी का जो उद्गम स्थल है आपको पता होगा, खतलिंग ग्लेशियर है। ये टिहरी में है। ठीक है, इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन सी है? मेदगंगा, बालगंगा, दूधगंगा। ठीक है, मेदगंगा, बालगंगा, दूधगंगा, ये जो है इसकी सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 183 है। वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में सन 1956 ईस्वी में महापाषाणीय समाधान खोजे गए थे? तो चमोली जिले में किस गांव में 1956 में महापाषाणीय समाधान खोजे गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मलारी। मलारी में खोजे गए थे। ठीक है, आपके पुराने तत्व 1956 में। इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। वर्तमान चमोली जिले के मलारी गांव में सन 1956 में महापाषाणीय समाधान खोजे गए थे। मलारी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की धौलीगंगा घाटी में तिब्बत सीमा के पास एक छोटा सा गांव है। अब देखिए कहाँ पर है ये? तिब्बत सीमा के पास है। ठीक है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की धौलीगंगा जो घाटी है ना, में
तिब्बत सीमा के पास एक छोटा सा क्या है, गांव है। इस क्षेत्र को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, किसे? आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को। ठीक है, यह उत्तराखंड के सबसे पुराने पुरातात्विक स्थलों में से एक है। सबसे पुराना जो पुरातात्विक स्थल है वो क्या है, आपका मलारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंदर पूछ स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। बंदर पूछ जो है स्थित है, कहाँ पर स्थित है बंदर पूछ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तरकाशी। जो बंदर पूछ जो स्थित है वो आपका उत्तरकाशी में स्थित है। देखिए, बंदरपूंछ पश्चिमी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है, ये पर्वत चोटी है। इसकी जो ऊंचाई है 6320 मीटर है। यमुना नदी का उद्गम क्षेत्र बंदरपूंछ के पश्चिमी यमुनोत्री हिमनद में है। जो आपका यमुना नदी का जो उद्गम है वो बंदरपूंछ के पश्चिमी यमुनोत्री हिमनद में है। बंदरपूंछ ग्लेशियर से गंगा और टॉन्स नदी निकलती है, ध्यान रखना। जो बंदरपूंछ जो ग्लेशियर है, सॉरी, उससे गंगा और टॉन्स नदी निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित नैनीताल ने निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? ऐसा इनमें से कौन सा ग्लेशियर है जिसको उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जीवित श्रेणी का दर्जा दिया है? ठीक है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गंगोत्री ग्लेशियर। जो गंगोत्री ग्लेशियर है उसको उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने क्या दिया है, एक जीवित प्राणी का दर्जा दिया है। चलिए थोड़ी इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगोत्री ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा का उद्गम होता है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में तिब्बत की सीमा क्षेत्र से लगे क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है और भिलंगना जो नदी है उसका उद्गम स्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 186 है, निम्नलिखित में से किस झील की गहराई सर्वाधिक है? ठीक है, तो कौन सी झील है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा नौकुचिया। पूरा नौकुच दिया है तो नौकुचिया जो ताल है उसकी गहराई क्या है, सब सर्वाधिक है। ठीक है, इन झीलों में पूछी गई है। नौकुचिया ताल 40 मीटर, भीमताल 26 मीटर, नैनी जो झील है वो 16 से 26 मीटर, सात ताल 19 मीटर। अतः नौकुचिया ताल की जो गहराई है वो सर्वाधिक है। कुमायूं क्षेत्र में स्थित यह जो ताल है समुद्र तल से 1292 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस झील के 9 कोने होने के कारण इसे नौकुचिया ताल बोला जाता है। इसके 9 कोने होने के कारण इसको नौकुचिया ताल बोला जाता है। और इस झील की जो गहराई है वो इन झीलों में सर्वाधिक है। और कहाँ पर पाया जाता है ये? नैनीताल की एक झील है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले से नैनीताल जिले की सीमाएं लगती हैं? तो इसमें आपको जो है मैप बहुत अच्छे से पढ़ के रखना है। थोड़ा सा मैप को ध्यान से देखना है, एक दो बार अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से क्या होगा, ये याद हो जाएगा। फिर याद नहीं करना है, उसको समझना है कि क्या कहाँ पर किस जिले से कौन सी आपके राज्य लग रहे हैं। उसमें राज्य में भी कोई अगर उसका जिला है तो वो जिला कौन सा लग रहा है, किसी जिले से जिला कौन सा लग रहा है, किस जिले से किसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा हो रही है, कितनी कितने मीटर उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, कितना किलोमीटर है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले से नैनीताल जिले की सीमाएं लगती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिजनौर। बिजनौर जिला है उससे क्या लगती है आपकी उत्तर प्रदेश के क्या है सीमाएं लगती हैं। देखिए, नैनीताल उत्तराखंड का एक जिला है। यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी है। इसे झीलों का जिला कहा जाता है क्योंकि यह पूरी तरह झीलों से घिरा हुआ है। इसमें से सबसे प्रमुख जो झील है वो नैनी झील है।
यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचाचूली शिखर की जो समुद्री तल से ऊंचाई है वो कितनी है? जो पंचाचूली जो शिखर है उसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6904। ठीक है, 6904 मीटर है पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। यह भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरी कुमायूं क्षेत्र में एक हिम शिखर श्रृंखला है। कौन है ये? कुमायूं में पड़ती है। ठीक है, पंचाचूली शिखर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 189 है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? तो अगर आप जनगणना 2011 के अनुसार देखेंगे तो उत्तराखंड की जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1,100,86,292। 1,86,292 जनसंख्या है उत्तराखंड की 2011 के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ इसमें डिटेल दी हुई हो वो पढ़ लेते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक 19.95 करोड़ है। लक्षद्वीप में जनसंख्या सबसे कम है 64,473। केवल 64,473 लोग लक्षद्वीप में निवास करते हैं। हमारी जनसंख्या 1,86,292 है और सबसे अधिक अगर भारत की जनसंख्या की बात करें तो वो आपका जो राज्य है वो 19.95 करोड़ पे आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 190, निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल यमुना और मोदरगाड़ के संगम पर अवस्थित है? इनमें से कौन सा ऐतिहासिक जो स्थल है वो यमुना और मोदरगाड़ के संगम पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लाखा मंडल। जो लाखा मंडल है वो आपका यमुना और मोदरगाड़ के संगम पर अवस्थित है। चलिए डिटेल पढ़ लेते हैं। लाखा मंडल ऐतिहासिक स्थल यमुना और मोदरगाड़ के संगम पर अवस्थित है। यह जगह गुफाओं और भगवान शिव के मंदिर के अवशेषों से घिरा है और यहाँ पर खुदाई करते वक्त विभिन्न आकार और भिन्न भिन्न ऐतिहासिक काल के शिवलिंग मिले हैं। तो किससे घिरा हुआ है ये? भगवान शिव के मंदिरों के अवशेषों से मिला हुआ, घिरा हुआ है। ठीक है, और गुफाओं से। क्या? लाखा मंडल। और कहाँ पर है ये? आपका यमुना और मोदरगाड़ के संगम पर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 191 है। ठीक है, एबॉट माउंट किस जिले में स्थित है? एबॉट जो माउंट है वो किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंपावत में। एबॉट जो माउंट है वो आपका चंपावत में स्थित है। चलिए, एबॉट माउंट उत्तराखंड राज्य के चंपावत में स्थित है। इस जगह पर ब्रिटिश काल के कई बंगले मौजूद हैं। ठीक है, यह जगह 2001 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहाँ पर है ये? चंपावत में है। 192 क्वेश्चन है। देखिए, हमने पहले पढ़ा है विष्णु प्रयाग में क्या है। ठीक है, तो गलत हमें चयन करना है। ठीक है, गलत हमें जो है चयन चयन करना है इसमें। देखिए, रुद्र प्रयाग जो है आपका, आप हमने बताया था ना, मंद करना है, रुद्र रूप को मंद करना है। तो रुद्र प्रयाग में क्या है? अलकनंदा और मंदाकिनी है। ठीक है, पिंडदान किया था कर्ण का। कर्ण प्रयाग में जो है अलकनंदा और पिंडर है। देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी है। तो विष्णु प्रयाग में ये जो ऑप्शन है ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सही है। तो थोड़ा ट्रिक से भी हम चीज़ों को याद कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका 193 क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन कीजिए। अब इसमें आपको ग्लेशियर दिए गए हैं। ठीक है, ग्लेशियर दिए गए हैं तो उसमें आपको सही युग्म का चयन करना है। तो जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो कहाँ पर है? तो उत्तरकाशी में है। ठीक है, मीलम बहुत इम्पोर्टेंट है, पिथौरागढ़ में है। संतोपंत जो है आपका चमोली में है।
तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है आपके सही है, उपयुक्त जो है आपका सही, सभी के सभी जो है सही है। गंगोत्री है उत्तरकाशी में, मेलम पिथौरागढ़ में है, और संतोपंत जो ग्लेशियर है वो आपका चमोली में है। ठीक है, देखिए उपरोक्त सभी विकल्प सही है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी जिले में स्थित है, 30 किलोमीटर लंबा और 2 से 4 किलोमीटर चौड़ा है। यह गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर। मिलम हिमनद जो है पिथौरागढ़ जिले में स्थित कुमायूं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और संतोपंत एक चमोली जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लिंगानुपात है उसकी दृष्टि से, है ना, मैंने आपको पहले बताया लिंगानुपात क्या होता है कि आपकी जो पुरुष हैं 1000 उन पर महिलाओं की संख्याएं बताई जाती हैं, जैसे 900 800 या 1000 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो पहले आपको पुरुषों की संख्या देखनी, उनके कंपैरिजन में जिनकी संख्या देखी जाएगी वो महिलाएं हैं, उसी को लिंगानुपात बोलते हैं। तो वो देश में कौन सा स्थान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13वें स्थान पर है देश में उत्तराखंड। ठीक है, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य देश में लिंगानुपात की दृष्टि से 13वें स्थान पर है। केरल राज्य जो है वो प्रथम पर है। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है 2011 की जनगणना के अनुसार। अधिक लिंगानुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो पुडुचेरी है, उसमें 1038 है, मतलब 1000 पुरुषों पर 1038 महिलाएं हैं। तथा सबसे कम लिंगानुपात वाला जो संघ शासित प्रदेश है वो दमन और दीव है। ठीक है, इसमें कितना है, 618 है। तो सबसे, अगर आप सबसे अधिक जानते हैं राज्य तो वो केरल है, और उसमें हरियाणा है। राज्यों की बात करते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों की आप बात कर रहे हैं, यूनाइटेड टेरिटरीज की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो सबसे अधिक है वो पुडुचेरी में है, और सबसे कम दमन और दीव में है। ठीक है, चलिए कितनी सारी जानकारी हमें यहाँ पर मिल जाती है। हिमालय का कौन सा भाग जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हिमालय का कौन सा भाग है जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर हिमालय। कश्मीर जो हिमालय है वो करेवा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए कुछ डिटेल देख लेते हैं इसकी। करेवा के लिए हिमालय का कश्मीर हिमालय प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर राज्य में पीर पंजाल श्रेणी में 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाली झीली निक्षेपों को करेवा कहा जाता है। जो झीलीय जो निक्षेप है उनको क्या कहा जाता है, करेवा कहा जाता है। जो पीर पंजाल जो श्रेणी है ना वो कहाँ पर है, देखिए ये श्रेणी कहाँ पर आती है, जब आप पढ़ेंगे ना, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और उसके बाद आपकी पीर पंजाल श्रेणी आती है ये। ठीक है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 196, श्याम ताल कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्याम ताल कहाँ पर स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, चंपावत में। जो श्याम ताल है वो चंपावत में स्थित है। ठीक है, चलिए श्यामताल चंपावत में स्थित है। यह पर्यटन स्थल है। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की ध्यान स्थली के रूप में एक आश्रम स्थापित है, मतलब ध्यान में है स्वामी विवेकानंद जी, उसमें उस उनकी ध्यान जो स्थली है उसके रूप में क्या एक आश्रम है, और जो श्यामताल है वो आपका चंपावत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 196, उत्तराखंड के कितने जिलों में वृत हिमालय का फैलाव है। ठीक है, सबसे पहले हमने वृत हिमालय को देखा, तो उत्तराखंड के कितने जिले हैं जिसमें वृत हिमालय का फैलाव है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, 6 जिले। तो ठीक है, तो उत्तराखंड के 6 जिलों में क्या है, वृत हिमालय का फैलाव है। कौन कौन से हैं वो, तो चमोली हो गया, सबसे पहले हमारा चमोली आता है, उत्तरकाशी हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया आपका, ठीक है, पिथौरागढ़, बागेश्वर तथा अल्मोड़ा में क्या है आपका वृत हिमालय का जो है फैलाव है। किस किस में, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग ये आपके हो गए गढ़वाल मंडल के, फिर कुमाऊं के कौन से, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा में फैलाव है वृत हिमालय का 6 जिलों में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से अलकनंदा की सहायक नदी कौन सी है? ठीक है, तो अलकनंदा की जो सहायक नदी है वो कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? इसने पूछा है नहीं है, क्योंकि इसमें तो ये पिंडर भी है अलकनंदा की, नंदाकिनी भी है, मंदाकिनी भी है। उसने पूछा है कौन सी सहायक नदी नहीं है, तो भिलंगना। ठीक है, भिलंगना जो है आपके कतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, टिहरी से, तो ये भिलंगना जो है आपकी अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है। चलिए, अलकनंदा नदी नदी उत्तराखंड राज्य में बहने वाली एक हिमालय नदी है। अलकनंदा की सहायक नदी कौन कौन सी है आपकी? सरस्वती है, ऋषिगंगा, पश्चिमी धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडर नदी, मंदाकिनी। अलकनंदा का जो प्रवाह है उत्तराखंड के 3 जिलों में होता है, चमोली, रुद्रप्रयाग तथा पौड़ी में। ठीक है, भिलंगना नदी खतलिंग ग्लेशियर से टिहरी से निकलती है। ठीक है, निकलकर गणेश प्रयाग में भागीरथी से मिलती है। तो जो भिलंगना नदी है वो भागीरथी से जो मिलती है वो कहाँ पर मिलती है? गणेश प्रयाग से मिलती है। और जो भिलंगना नदी है वो कहाँ से निकलती है? आपकी खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 199 है, उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करते हैं? तो उत्तराखंड के कितने जिले हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 5 जिले। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपका इधर आएगा उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर। तो ये 5 जिले इस तरीके से आएंगे जो आपके क्या है, उत्तराखंड की के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए आप, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, ठीक है, चंपावत और उधम सिंह नगर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 200 है, उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों का क्रम बताइए। पश्चिम, पश्चिम किधर हुआ आपका उत्तराखंड का? तो पश्चिम हुआ इधर साइड, ये हुआ आपका पूर्व। तो पश्चिम से आपको क्या है, पूर्व की ओर बताना है। तो ये काली जो नदी है, ये तो ऑप्शन खत्म हो जाता है। इसमें सबसे पहले आपकी आती है टॉन्स नदी। सबसे पहले कौन सी आएगी आपकी? टॉन्स नदी आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी आती है भागीरथी। चलिए ठीक है, अब देखिए इसमें एक ही ऑप्शन टॉन्स वाला दिया गया है। ठीक है, जो हिमाचल और देहरादून की जो सीमा साझा करता है ना, ये टॉन्स नदी ही है। तो टॉन्स नदी देहरादून से मतलब उत्तराखंड की और हिमाचल की सीमा साझा करती है टॉन्स नदी। तो टॉन्स नदी एक ऑप्शन है, तो हम पहले ही टॉन्स लगा देंगे। ठीक है, ये तो ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन इसमें देखते हैं कि क्रम क्या है। टॉन्स नदी आती है पहले, फिर भागीरथी, फिर अलकनंदा, फिर सरयू और फिर काली। काली जो है आपकी नेपाल और उत्तराखंड की जो सीमा है उसको बनाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब इसमें कुछ पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर जो नदियों का क्रम है, टॉन्स, भागीरथी, अलकनंदा, सरयू, काली नदी है। भागीरथी उत्तराखंड राज्य में बहने बहने वाली नदी है। यह किरात नाम से भी जानी जाती है। भागीरथी किरात नाम से भी जानी जाती है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, और भी चीज़ें बताई गई हैं। टॉन्स नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। जो टॉन्स नदी है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। तथा सरयू नदी अन्य नाम किसके? घाघरा, सरयू, शारदा, हिमालय से निकलकर उत्तरी भारत के गंगा मैदान में बहने वाली नदी है, जो बलिया छपरा के बीच में गंगा से मिल जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में बांज बुरांस के पौधे हैं। ठीक है, तो कहाँ पर है उत्तराखंड में जो बांज बुरांस के जो पौधे हैं वो कहाँ पर है आपका? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा समशीतोष्ण वनों की विशेषता। जो बांज बुरांस के जो पौधे हैं वो क्या है आपके? समशीतोष्ण वनों की जो है एक विशेषता है। चलिए इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बुरांस या ब्रूंस
क्या इसको क्या बोलते हैं? रोडोडेंड्रोन। इसका क्या है? ये वैज्ञानिक नाम है। अब इसको हम याद कैसे करेंगे? बुरा जो आपके जो बुरांस होते हैं ना, एक तरीके से क्या होते हैं? रॉड की जैसे होते हैं ना, रॉड की तरह। ठीक है, आप लकड़ी देखेंगे तो रॉड की तरह होती है, तो इसे रोडोडेंड्रोन। ठीक है, बुरांस जो है रोडोडेंड्रोन। सुंदर फूलों वाला एक वृक्ष है। बुरांस का पेड़ उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। ठीक है, समशीतोष्ण वन उत्तरी और दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, उत्तराखंड उत्तर भारत में यह नेपाल के पूर्वी क्षेत्र से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 1800 से, ठीक है, 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के साथ साथ 200 सेंटीमीटर की न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाती है। नेक्स्ट है आपका, उत्तराखंड में किंगरी बिंगरी क्या है? तो क्या है किंगरी बिंगरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दर्रे। जो किंगरी बिंगरी है वो आपके क्या है? दर्रे हैं। और ये जो दर्रे हैं आपके चमोली को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, किंगरी बिंगरी। चलिए, अगर कुछ डिटेल है तो डिटेल पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड में किंगरी बिंगरी एक दर्रा है। यह दर्रा चमोली को तिब्बत से जोड़ता है। दो पर्वतों के मध्य वह संकरे और प्राकृतिक मार्ग जिससे होकर पर्वतों को पार किया जा सकता है उसे दर्रा कहते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित अन्य जो प्रमुख दर्रे हैं वो नीति, माना, लिपुलेख आदि है। लिपुलेख उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 203। बाल गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? जो बाल गंगा है वो किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था, ऑप्शन नंबर बी, भिलंगना। बाल गंगा आपकी क्या है? भिलंगना की सहायक नदी है। उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल में स्थित भिलंगना नदी भागीरथी की प्रमुख सहायक नदी है। भिलंगना नदी का जो उद्गम है वो खतलिंग ग्लेशियर है। फिर मेदे गंगा, बाल गंगा, दूध गंगा हमने पहले ही पढ़ा है, आदि इसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो भिलंगना की जो सहायक नदी है वो कौन सी है? बाल गंगा है। ऑप्शन फिर आपका क्वेश्चन नंबर है 204। किसे उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है? ठीक है, उत्तराखंड का जो पामीर है वो किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, दूधातोली। दूधातोली को क्या है? उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। ठीक है, दूधातोली को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। दूधातोली उत्तर दक्षिण दिशा में एक मध्य हिमालय पर्वत श्रृंखला है जो उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल जिले की थैलीशैण तहसील के पास से शुरू होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 205 है। फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है? ठीक है, तो हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है इसमें। तो पुष्पावती, फूलों की जो घाटी है उसमें कौन सी नदी बहती है आपकी? तो वो बहती है पुष्पावती। ठीक है, कुछ डिटेल है तो पढ़ लेते हैं। पुष्पावती नदी फूलों की घाटी से होकर बहती है। यह नदी उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र से होकर गुजरती है। पुष्पावती नदी और भयंदर नदी को सम्मिलित रूप से लक्ष्मण गंगा कहा जाता है। ठीक है, किसे? पुष्पावती नदी और भयंदर जो नदी है उसका जो सम्मिलित रूप है वो लक्ष्मण गंगा कहलाता है। ठीक है, तो ये हमने 30 क्वेश्चन कवर किए हैं इस वीडियो में। ऐसे ही हम, क्योंकि कम जो टाइम की वीडियो है वो ज़्यादा देखी जाती हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। हमने 205 क्वेश्चन ये कवर किए हैं अभी तक वीडियोस में, लेकिन इसमें जिस तरीके से डिटेल दी हुई है, कम से कम हमने ये 500 to 600 क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लिए हैं। ठीक है, और रिपीट भी हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।